आखिर सास बहू के रिश्ते को अनमोल कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ कि आखिर सास और बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आखिर इन दोनों के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनके बीच में टकरार हो लेकिन प्यार वाली। तो आज उसी के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सास और बहू, नाम से ही जैसे हम सुन रहे हैं सास, बहुत लोगों के लिए बहुत डरावना नाम रहता है ये, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। जो सास होती है वो भी कभी ना कभी बहू बन के फिर सास बनती है। लेकिन हाँ, नई बहू के लिए जो सास का किरदार रहता है थोड़ा अलग रहता है। लेकिन कैसे कैसे हम सास को अपनी माँ बना सकते हैं, कैसे एक सास एक बहू को अपनी बेटी बना सकती है, इसके लिए इन दोनों में किन किन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, जब नई नवेली बहू होती है ना, वो जब अपने ससुराल आती है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती कौन होती है? सास। कि मैं सास के साथ कैसे मेंटेन करूँगी, मतलब कैसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगी, मतलब मैं क्या क्या चीज़ें करूँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए कुछ टिप्स को फॉलो करोगे तो शुरू से लेके जब तक आपका रिश्ता सास के साथ रहेगा, निरंतर कभी भी परेशानी नहीं आएगी। देखो, जो टकरार होती है, थोड़ा बहुत नोक झोंक होती है ना, वो हर सास बहू की होती है। क्या माँ बेटी में टकरार नहीं होती? क्या माँ बेटी में नोक झोंक नहीं होती? लेकिन हम रिश्ता ख़त्म तो नहीं करते ना। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उस चीज़ को भूल कर, 1 दिन बाद जैसा भी रहता है हम फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं। तो वैसे ही आप अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे जो मैं बता रही हूँ। नंबर 1, आपको अपनी सास को सम्मान देना होगा। देखो, आदर करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ भी हो, हम अपने बराबरी में उन्हें नहीं समझ सकते। हमारा जो रिश्ता है उनसे छोटा है और वो हमारे रिश्ते में ऊपर है, तो उसके लिए हमें उन्हें सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी कोई नोक झोंक हो गई, कभी सास ने कुछ कहा, 2 बातें कह दी या कुछ आपको समझाया, तो उसे आपको समझना होगा। उसे आपको ईगो में नहीं लेना होगा। 2 बातें आपको सुननी पड़ेगी, पलट कर जवाब नहीं देना है। जब आप ऐसा करेंगी तो धीरे धीरे खुद ब खुद आपकी सास को एहसास होगा कि मेरी बहू मुझे पलट कर कभी जवाब नहीं देती, मेरा सम्मान करती है। तो उनके मन में भी आपके लिए आदर भाव आएगा, उनका मन भी आपके लिए ज़रूर बदलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आपसे वो बड़ी हैं, उन्हें सम्मान दें। सम्मान पाने की अपेक्षा ना करें। आप सम्मान पाने की अपेक्षा ना करें, आपको सम्मान देना है, उन्हें पलट कर जवाब नहीं देना। अगर वो कुछ बात को समझाती हैं तो उसे आपको समझना है। तो पहली बात तो ये है कि आप अपनी सास को सम्मान दें। दूसरी बात है, धैर्य रखें रिश्ते में। देखो, किसी भी रिश्ते में हो, मैं तो अभी सास बहू की बात कर रही हूँ, किसी भी रिश्ते में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो वो रिश्ता कभी नहीं संभल सकता। और ये दोनों के लिए है, सास के लिए भी बहू के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें वहाँ पे धैर्य रखना ज़रूरी होता है। बहुत बातें ऐसी हो जाती हैं कि हमें धैर्य रखना पड़ता है। तो मैं तो यहाँ पे अभी बहू को कहना चाहूँगी कि अगर आपके और आपके सास के बीच में कुछ अनबन हो रही है, वो कुछ कह रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखें। शांति से सोचें, विचार करें कि क्या अगर आपकी माँ होती और आपसे कोई गलती होती तो क्या आपको वो कुछ नहीं कहती, और अगर क्या वो कुछ कहती तो उस चीज़ को आप अपने दिल पर लगा बैठती? नहीं ना। तो बस वैसे ही आपको यहाँ पे धैर्य रखना है। तुरंत कुछ उन्हें उल्टा सीधा कहना नहीं है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उन्हें दुख लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको धैर्य रखना है, शांति से सोचना है कि क्या वो जो कह रही हैं वो मेरे हित के लिए है, या क्या वो कुछ ऐसी चीज़ें समझा रही हैं जो आगे चलकर मुझे काम आएंगी, और काम आती ही हैं। बड़ों की बताई गई बातें हमेशा काम आती हैं। अगर तुरंत रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आगे चलकर वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो आपको धैर्य रखना होगा रिश्ते में। तुरंत किसी भी चीज़ का आपको जवाब नहीं देना है। तीसरी बात है, अपनी
बहू को बेटी की तरह समझें। जी हाँ, ये चीज़ मैं एक सास को कहना चाहूँगी कि देखो, वो तो अपना घर परिवार छोड़कर आती है दूसरे घर में, उसे भी अपना घर बना लेती है, लेकिन वो भी चाहती है कि मैं अपनी सास को अपनी माँ समझूं और वो मुझे अपनी बेटी समझे। तो आपको भी क्या करना है, अपनी बहू को, देखो रिश्ता तो बहू का है लेकिन आपको उसे ओहदा बेटी का देना है। देखो, बेटी से भी जब गलती होती है तो हम उसे डांटते हैं, समझाते हैं, वैसे ही आपको आपकी बहू के साथ करना है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, बार बार ताने नहीं मारना है, बार बार उन्हें उनकी कमी का एहसास नहीं दिलाना कि तुम ये सीख के नहीं आई हो, तुमसे ये नहीं बनता है, तुम ये नहीं करती हो, या लोगों से उन चीज़ों को नहीं बताना। आपकी बहू को दुख होगा और आपके लिए उनके मन में जितना आदर सम्मान होगा वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। तो आपको ये बातें नहीं करनी है। अपनी बहू को बेटी की तरह समझना है। अगर उनसे कुछ गलती होती है तो आप डांटिए, बेशक समझाइए, लेकिन उस बात को बाहर मत जाने दीजिए। किसी से चुगली मत करिए, किसी से उसके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करिए। तो जब आप अपनी बहू को बेटी समझेंगे ना, तो वो भी आपको अपनी माँ की तरह ही समझेगी, चाहे उसके लिए कितना दिन लग जाए, लेकिन उसके मन में आपके लिए प्रेम भावना आ जाएगी। अगली बात है, सास बहू की तारीफ़ करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बहू के लिए। जब वो दिन रात एक करके अपने घर वालों के लिए, ससुराल पक्ष के लिए नई नई चीज़ें बनाती है, नई नई चीज़ें लाती है, घर को अच्छे से डेकोरेट करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बदले में क्या सुनने को मिलता है कि अरे ये तो पूरे दिन सोए रहती है, सुबह देर से उठती है, घर का काम नहीं करती। तो कितना दुख लगता होगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, अगर सास बहू के रिश्ते को अनमोल बनाना है तो बहू की तारीफ़ करें। वो जो काम करती है ना, उसकी तारीफ़ करें। एटलीस्ट तारीफ़ नहीं कर सक रहे तो किसी के सामने बुराई नहीं करें। देखो, हर कोई नए घर में जब आता है तो उसे एडजस्ट होने में समय लगता है। तुरंत हर चीज़ कोई नहीं सीखता, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो आपको उन गलतियों को ध्यान नहीं देना है, बल्कि वहाँ पे उन्हें सिखाना है और उन गलतियों को नज़रअंदाज करना है, प्यार से सिखाना है। तो आप अपनी बहू की तारीफ़ करें, देखें आपकी बहू फिर आपकी कितनी सेवा करती है। ठीक है, तो ये बात है कि आप अपनी बहू की तारीफ़ करें, वो जो भी काम कर रही है उसकी प्रशंसा करें। इससे क्या होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर के लिए प्रेम भावना और जागृत होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, सास का ख्याल रखें। ये बहू के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सास का ख्याल रखना मतलब, जैसे आज के हम बिज़ी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि हम उनसे हाल चाल भी नहीं पूछ पाते। एक घर में भी रहते हुए अगर हम इतने बिज़ी हैं कि बस साथ में बैठना उठना भी नहीं हो पाता, तो इसमें क्या है, सास और बहू के बीच में दूरियां आती हैं। अगर आप घर पे रह रही हैं तो थोड़ा समय अपने सास के साथ बिताइए, बैठिए, इधर उधर की बातें करिए। इससे क्या होगा, दोनों में एक दोस्ती का रिश्ता पैदा होगा। वो दोनों आपस में अपनी सारी बातें शेयर कर पाएंगी। तो आपको एक साथ बैठकर थोड़ा समय बिताना है। अगर आप कहीं बाहर रहती हैं तो उनका अगर फ़ोन आता है तो उनके फ़ोन को रिसीव करना है, बात करना है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो बीच बीच में उन्हें फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछना है। जब आप ये सब करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि देखो, मेरी बहू दूर है लेकिन फिर भी वो मेरा ध्यान रख रही है। तो इससे क्या है, आपस में दूरी नहीं आती और जो सास बहू का रिश्ता है वो अनमोल बन जाता है। और सास बहू के रिश्ते में एक दोस्ती का रिश्ता जन्म ले लेता है जो बहुत ही प्यारा रहता है। तो हमें सास बहू के रिश्ते को ख़राब नहीं बल्कि अच्छा बनाना है, और उनके लिए आपने जो मैं ये टिप्स बताई हूँ उसे फॉलो करना है। तो देखिए, कभी भी आपके और आपकी सास के बीच में बात नहीं बिगड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी जानकारियाँ, अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ उसी तरह नई जानकारी, नए वीडियो, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।